झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह के गांवा इलाके में धड़ल्ले से हो रहे अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस और उत्पाद विभाग के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है। वन विभाग की टीम ने प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से संचालित 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वन कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रखंड के गाढ़ी सांख और झूमर झारा में अवैध रूप से वन भूमि पर शराब भट्टियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम और उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई की गई। झारा में 2 शराब की भट्टी और गढ़ी साख में 3 शराब की भट्टी को हम लोगों ने उसको नष्ट किया, जिसने और इसके साथ साथ हम लोगों ने 500 लीटर शराब, 30 क्विंटल जामा महुआ, 10 क्विंटल महुआ और 50 टीना करीब रावा गुड़ के इसको हम लोगों ने पूरी तरह से जगह पर स्थल पर नष्ट किया। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा भी था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। इस मसले को लेकर राजनीतिक दलों का कहना है कि जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। मुझे मेरे संज्ञान में है और जो मुझे जानकारी है, राज्य सरकार ने एक्सटेंशन दिया था, इनका नाम भी भेजा गया था पैनल वहां स्वीकृति के लिए। अब किसी कारणवश वहां से स्वीकृति नहीं मिली है तो राज्य सरकार तो ये मानकर चलेगी कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं या ये अभी पद पर बने रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई निर्देश आता है केंद्र का, यूपीएससी का, तो निश्चित तौर पर कानून सम्मत कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। डीजीपी नीरज सिन्हा का टेन्योर को 1 साल को बढ़ाने को लेकर के केंद्र सरकार के पास अनुशंसा कर दी है। अब केंद्र सरकार अगर जागरूक हो, केंद्र सरकार को अविलंब इस पर निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि डीजीपी के अभाव में राज्य का स्वाभाविक तौर पे शासन प्रशासन जो है वो उसमें खलल पहुंचता है। तो केंद्र सरकार को गंभीरतापूर्वक, जब राज्य सरकार ने उस पर अनुशंसा कर दी है, तो केंद्र सरकार को निर्णय लेकर के जल्द से जल्द डीजी के मामले में हस्तक्षेप करके और जो अनुशंसा राज्य सरकार ने किया है उस पर अमल करते हुए नीरज सिन्हा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दे देना चाहिए। स्टेट है और हाल के दिन में तो अब तो शहरों में भी गैंग वॉर हो रहा है, तो शहर और ग्रामीण इलाके जो हैं वो दोनों हाइपर सेंसिटिव है झारखंड के। तो मुझे लगता है जो भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसे राज्य और केंद्र को आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड नक्सलवाद के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव रेड जोन है और बहुत मुश्किल से हमारे बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ी थी। तो जब डीजीपी का पद जैसा सेंसिटिव पद है, इसमें असमंजस की स्थिति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता अनंत अमित ने बताया कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है। सूत्रों के अनुसार यूपीएससी ने राज्य के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है और यूपीएससी ने शायद ये जवाब दिया है डीओपीटी को कि चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है। उसी आधार पे हमें ये जानकारी मिल रही है कि डीओपीटी ने इनके 2 साल की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है। उसके बाद तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और खबरों के आधार पे ये लग रहा है कि राज्य सरकार अपना विशेषाधिकार के आधार पर इनको रेगुलर करना चाह रही है डीजीपी साहब को। अब ये तो सरकार का मामला है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन चूंकि आईपीएस और आईएएस का मामला या आईएफएस का मामला जो स्टेट में करते हैं, ये पूर्णतः से भारत सरकार के अधीन होता है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया। और जब भी, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारियों का जब रिटायरमेंट होता है उसके 2 या 3 महीना पहले उनका जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो जाता है। तो हमें ये जानकारी है कि माननीय नीरज सिन्हा साहब का भी वो जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो गया है।
झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने को लेकर बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, पर जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करने को लेकर ये दोनों चीजें जरूरी हैं। सरकार के साथ में समन्वय में और किस प्रकार से हम सरकार के साथ और अच्छे नतीजे ला सकते हैं, उस पर सभी विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिस संदर्भ में विचार करके आगे का हमारे कार्यक्रमों में उसको शामिल किया। सरकार चल रही शिकायत करते हैं कि इस पार्टी गठबंधन की सरकार है, पर ऐसा फील नहीं होता। कांग्रेस के कई बार ऐसा तो कोई नहीं भी गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। सभी विधायकों ने सरकार के कामों की तारीफ किया। उनके संबंधित उनके निजी विधानसभा क्षेत्र में भी जो विषय थे उसके बारे में बतलाया। कहीं पे अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ अड़चने हैं, जहाँ पर सरकार ने आश्वासन दिया था काम नहीं हुए, उन्हें शीघ्र कराने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पर मैनिफेस्टो में जनता से जो हमने वादा किया था, उन वादों को भी हमको पूरा करना है। और कांग्रेस और इसके तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी ही हम बनाने जाएंगे। इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कल से लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, विधायक और मंत्री अपने प्रभारी से मिलकर सारी समस्याओं से अवगत भी करा रहे हैं। झारखंड प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं को 60 दिन के लिए टास्क दिया है, ताकि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो सके। समस्याएं हैं, उन सारे विषयों की विस्तृत चर्चा पूरे जिले की टीम के साथ की जा रही है और अलग अलग की जा रही है। इस चर्चा का खासियत एक है कि हर जिले की चर्चा अलग अलग समय के अनुसार निर्धारित की गई है, ताकि खुलकर बातें हो सकें और इसका फलाफल आने वाले दिनों में संगठन के पूरे कार्यक्रम के स्वरूप हो या जो कार्यक्रमों की रूपरेखा पार्टी निर्धारित करेगी। कल के बाद से जो 60 दिनों का लक्ष्य आदरणीय प्रभारी जी ने रखा है, उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। गढ़वा के रमकंडा में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड को वहां से भगाया। पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। पाकुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे स्थित दुकान में घुस गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुकान में रखे 2 बाइक सहित कई सामान नष्ट हो गए। गुमला के देवडीह पतरा टोली समीप लोहरदगा की ओर से जा रही सफेद रंग की अज्ञात स्कॉर्पियो ने सड़क के किनारे खड़े 6 वर्षीय स्पर्श उरांव को चपेट में ले लिया, जिससे बच्चे की मौत घटनास्थल पर हो गई। हादसे के बाद चालक स्कॉर्पियो गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बच्चा सुबह सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे खड़ा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है और पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। सड़क पर कुछ बच्चियां गांव देहात की होती हैं या बच्चे होते हैं जो वाहन के बारे में उतना समझ नहीं हो पाता है और ऐसे हालत में वो सड़क पर चले आते हैं, जिसके कारण ऐसा दुर्घटना हो जाता है। लेकिन अगर सड़क पर प्रशासन का देख रेख हो तो मुझे लगता है कि ऐसा दुर्घटना। सिमडेगा में सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस की लगातार शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीओ सिमडेगा ने सदर अस्पताल के इर्द गिर्द मेडिकल हॉल में छापेमारी की, जिसमें 2 मेडिकल हॉल में सरकारी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड मिले। सदर अस्पताल के डॉक्टर सिलवंत और सिमडेगा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जगदीश मेडिकल हॉल में मिले। छापेमारी के बाद एसडीओ ने अपनी रिपोर्ट सिविल सर्जन और उपायुक्त सुशांत गौरव को दे दिए हैं। सरकारी डॉक्टर पेशेंट को नहीं देख करके
निजी प्रैक्टिस के लिए संबंधित मेडिकल जो क्लिनिक्स हैं या फिर दुकान है उसमें बैठते हैं। उसी के निमित्त उपायुक्त सर के निर्देश पर एक संयुक्त दो सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी मोहम्मद शहजाद परवेज और मेरे द्वारा कल औचक छापामारी की गई। 2013 में हेल्थ सेक्रेटरी का लेटर हम अभी आज भी देखे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ड्यूटी आवर छोड़ करके कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन 500 मीटर सरकारी अस्पताल के दूर और रिमोट ये विलेज एरिया में 250 मीटर, अर्बन एरिया में 500 और विलेज एरिया में 250 मीटर। गढ़वा पुलिस को दिग्भ्रमित करने के मामले में गढ़वा पुलिस ने शनिवार को सदर थाना के बगही गांव निवासी गोविंद कुमार भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 27 जनवरी को गोविंद कुमार भारती ने सदर थाने में आवेदन देकर बताया कि घर के बाहर खड़ी पिकअप वाहन चोरी हो गई। उक्त मामले का गढ़वा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज किया गया, लेकिन जांच में पता चला कि 26 जनवरी की रात में अवैध साल की लकड़ी लाने के दौरान रामानुजगंज वन विभाग ने उसके पिकअप को पकड़ लिया है। गोविंद अपने गाड़ी को बचाने के लिए चालक के साथ मिलकर एक साजिश रचा और गढ़वा थाने में आकर 26 जनवरी की रात पिकअप चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराया। वाहन इस दिशा में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ले गई है, उस बिंदु पर कार्रवाई करते हुए हम लोग काफ़ी प्रयास किए। तब मुझे तथा मेरी टीम को पता हुआ कि यह वाहन चोरी नहीं हुई है, बल्कि 26/1/2022 की रात्रि में राजपुर जंगल से अवैध साल की लकड़ी लादकर ये जमशेदपुर के भूइयाडीह के रहने वाली एम रानी ने एसएसपी से मुलाकात कर अपने पति टी रामा राव पर खुद को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वो एक अनाथ लड़की है। 17 साल पूर्व टी रामा राव ने उससे मंदिर में शादी करने के बाद उससे प्रताड़ित किया। महिला के अनुसार उसका पति का किसी ममता नाम की महिला के साथ नाजायज संबंध है। इसका विरोध करने पर उसके साथ जानवरों की तरह मारपीट की गई और आए दिन उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। एक अनाथ लड़की हूँ जो मेरा टीरा घर और से मेरे शादी हो चुकी थी, बस वो अभी शादी मानने को इनकार कर रहा है और मुझे छोड़ दिया है। मुझे थाना में मैंने कोर्ट केस किया है। जो दूसरी औरत के लिए ममता नाम की औरत है उसके लिए मुझे छोड़ दिया है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और टीरा घर और मुझे जान से बार मुझे जान से मारने की धमकी। रामगढ़ जिले का गोला प्रखंड सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान गोला के कामता में स्पंज स्टील फैक्ट्री के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने के कारण परेशान है। फैक्ट्री से उड़ने वाला धूल सीधे उनके खेतों में लगी सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही खेतों के उर्वरा शक्ति को कम कर रहा है। साथ ही लोग गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। गोला प्रखंड के कामता में आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्पंज फैक्ट्री को। जब से फैक्ट्री लगी है इस इलाके के दर्जनों गांवों के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि खेती किसानी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई किसान हमारे साथ यहां पर हैं, इनसे ही सीधे बात कराएंगे कि किस तरह की परेशानी खेती में हो रही है। बताइए इस फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण किस तरह की परेशानी खेती पर पड़ रहा है? खेती नुकसानी हो रहा है, मतलब फल फूल देने से खेती में फल में काला हो जा रहा है, बीज में काला हो जा रहा है, उससे हम लोग का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। परेशानी हो रहा है कि जैसे कोई भी खेती करते हैं, खेती करने के बाद खास करके फूल गोभी करते हैं, मटर करते हैं और सारी फसलों है, उसमें फूल जब देता है तो फूल में डस्ट बैठता है। डस्ट बैठने के कारण से उसका फल जो है सो टेढ़ा आता है, फल सुधार नहीं हो रहा है और उसके लिए हम लोग का मार्केट ले जाते हैं तो मतलब कि 2-4 रुपया किलो में कम बिकता है। कि किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है? बताइए किस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है? जनजीवन ऐसा है कि जो सांस हम लोग लेते हैं उसमें भी प्रदूषण होता है और उसके कारण से बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। सांसों का प्रॉब्लम हो जा रहा है, किसी को टीबी हो जा रहा है, सांस के संबंधित बहुत सारी बीमारी यहाँ पे हो जा रही है। खेती किसानी नष्ट हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़।
बोकारो जिले के सतनपुर गांव की लड़कियां और महिलाएं देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से गांव में शौचालय बनाने की मांग कर रही हैं। इनका कहना है कि यहां घर घर शौचालय नहीं रहने के कारण उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ रहा है। बता दें कि सतनपुर गांव में वर्ष 2013 से 14 में मनरेगा योजना के तहत कुल 400 शौचालयों का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन लापरवाही की वजह से मात्र 80 शौचालय का ही निर्माण हो पाया और उन 80 शौचालयों की आधा अधूरा ही बना है। काम ज्यादा उसमें कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मात्र 4 शौचालय ही उपयोग में आ पाए हैं, जबकि 76 शौचालय अनुपयोगी हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से 400 शौचालय निर्माण का सरकार से पैसा भी ले लिया गया है, लेकिन आज 2022 में भी उन गांव के लोगों को शौचालय नसीब नहीं हो पाया है। जाएगा डर भी लगता है, उधर में कितना आदमी घुरता है, उस भी शर्म लगता है। जंगल में सांप है, बैंग है, बाहर में शौचालय लोग जाता है, लड़की लोग तो कितना शर्माली। हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत आदमी घूमता है, डर भी लगता है और बहुत घटना भी होता है इसमें। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, डर लगता है कि हम लोग लैट्रिन जाएंगे, तो हम लोग रात को नहीं खाते, दिन में खाते हैं, तो कितना भर जाएंगे लैट्रिन। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से शौचालय निर्माण का जो कार्य हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। उसको गंभीरता से लेते हुए जिला से नरेगा की टीम और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करने वाले जो पीएचडी डिपार्टमेंट की जो टीम है, दोनों का एक संयुक्त टीम हम बनाकर जांच के लिए भेज रहे हैं। और जांच के क्रम में अगर अनियमितता पाई जाती है, किसी प्रकार का विचलन या कार्य नहीं किया गया, तो संबंधित जो वहाँ के उस समय क्रियान्वयन एजेंसी है उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। गुमला जिले के शीर्ष धार्मिक व पुरातात्विक स्थल डुमरी प्रखंड के बाबा टांगीनाथ धाम में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हुई। पहली बार इस ऐतिहासिक स्थल में फिल्म शूटिंग की बात सुनकर आसपास के लोग शूटिंग देखने के लिए उमड़ पड़े। वहीं फिल्म में इस स्थल को सुंदर बताते हुए प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसे धरोहरों को हमेशा संजो कर रखने की बात कही। दरअसल भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाही बिहार से में पूजा करते हुए का सीन दर्शाया गया है, जिसकी यहाँ शूटिंग की गई। वही शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं बाहर में आके काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, लोगों का कॉपरेट अच्छा कर रहे हैं, सबका काम अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है काम करके। गुमला जिला के सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। सो हमारा मूवी जो शूटिंग चल रहा है दुल्हन चाही बिहार से, माय हीरो रवि, आई होप सो हमारी केमिस्ट्री आप लोगों को अच्छी लगेगी। हजारीबाग पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 2 आईईडी बमों को बरामद किया। दोनों बम एक नाले के पास छिपाकर रखे गए थे। झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को नष्ट कर दिया है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए प्रसिद्धि सिंह के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हमने कई होनहार बच्चों से मुलाकात की। यंग जीनियस तो ये हैं ही, लेकिन खास बात यह है कि इनके पास एक सोशल कॉन्शियसनेस है, यानी समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करने की भावना। थोड़ा उनसे बात करते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस के सफर में हमारे साथ जुड़कर उन्हें कैसा लगा। प्रसिद्धि सिंह हमारे साथ हैं। प्रसिद्धि, आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप जितना मुस्कुरा रही हैं, खुश लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट होते हुए जब यंग जीनियस ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक बहुत ही बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमारी जनता को पता होना चाहिए। आपका एक टारगेट था कि आप 1 लाख ट्रीज लगाना चाहती हैं, फ्रूट ट्रीज। अभी तक तो मैंने 28,500 लगा लिए हैं और 2022 के एंड तक मैं 1 लाख पेड़ लगाने का ड्रीम अचीव करूंगी। वहां पर आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? जब मैं वहां से चल के आई और जब मैंने आपसे मिला, जब मैंने विद्युत जम्वाल सर से मिला, तो वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था एक्चुअली पूरा इवेंट, क्योंकि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल बना दिया था और आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, फर्स्ट टाइम कमिंग विद टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्पीकिंग विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट। रामगढ़ के कुजू में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कार में 6 लोग सवार थे। घायल 4 लोगों को रामगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार सांडी के रहने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए, इस हादसे में जो है 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा होगा। दुमका के शिकारीपाड़ा में भीषण अगलगी में एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से महिला आग ताप रही थी, तभी घर में आग लग गई। बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।